नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे तद्भस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, हृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक पर हम लोग आज विचार करेंगे। ये बार बार बतलाया जा रहा है कि धर्म के विषय में वेद, स्मृति, सज्जनों के सदाचार और जो ऐसा कार्य जो हमें प्रिय हो किंतु उसे किसी दूसरे का अप्रिय स्वरूप न बन रहा हो, वह भी धर्म के स्वरूप में परिगणित होता है। प्रश्न ये होता है कि धर्मशास्त्र का ज्ञान किसे करना चाहिए। धर्मशास्त्र का ज्ञान तो सामान्य रूप से सभी को धर्म के विषय में जानना चाहिए। नहीं जानेगा तो उसका अनुष्ठान कैसे करेगा। किंतु धर्म ज्ञान का तात्पर्य, धर्म का तात्विक ज्ञान किसको करना चाहिए, और धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए परम प्रमाण किसको माना जाए। ये दो प्रश्न होते हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए मनुस्मृतिकार स्वयंभू मनु कहते हैं, अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। धर्म का तात्विक ज्ञान करने का अधिकारी वही है जो अर्थ और काम में आसक्त न हो, क्योंकि जो अर्थ और काम में आसक्त है वह व्यक्ति धर्म का निर्णय पूर्ण रूप से करने में असमर्थ होगा। उसको कई विचिकित्साएं होंगी, उसके मन के विपरीत जो धर्मशास्त्र में कथित हो उसमें उसकी अश्रद्धा होगी। एतदर्थ धर्म और अर्थ और काम में आसक्त जो व्यक्ति है उसलिए धर्म का तात्विक ज्ञान करने का अधिकार नहीं। तो अर्थ से किसका ग्रहण किया जाए, काम से किसका ग्रहण किया जाए, तो इस पर आचार्य मेधातिथि कहते हैं कि गो भूमि हिरण्यादि धनम अर्थ। पशु, गो अर्थात गो और गो के साथ साथ जो अन्य पशु हैं, अश्वादि, और भूमि और हिरण्य, स्वर्ण आदि, और भी जो हमारे लिए अनेक प्रकार के उपभोग के वस्तु हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। वाहन हो गया, अनेक प्रकार के उपभोग की सामग्रियां हो गई, भक्ष्य वस्तु हो गई, और काम। काम का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपनी स्त्री के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों के प्रति भी जो आसक्त हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कामी कहा जाता है, और काम का तात्पर्य वही होता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनमें इनकी आसक्ति है और उनके जो अंग हैं, जैसे गीत है, वादन है, नृत्य है, नाटक आदि है,
जितने भी मनोरंजन के तत्व हैं वो भी उसी के काम के अंतर्गत आते हैं। तो जो उनमें आसक्त नहीं है ऐसा व्यक्ति ही धर्म का ज्ञान कर सकता है, धर्म का आधान कर सकता है, धर्म को तात्विक तत्व को जान सकता है। अब प्रश्न ये होता है कि भाई अगर जो अर्थ और काम में आसक्त है उसको धर्म का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है? वो भी कर सकता है। उसका कारण है कि वो व्यक्ति जो उसके कार्य के अविरोधी हैं, तो ऐसे अवसरों में जैसे भोजन करने में इतिहास आदि का श्रवण करना, किसी संत महात्मा के उपदेश का ज्ञान करना, लोग जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका जो सदाचार है उसके द्वारा धर्म का ज्ञान वो कर सकते हैं। किंतु धर्म का जो तात्विक स्वरूप है उसका ज्ञान वो सही रूप से नहीं कर सकते हैं। और धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुति, धर्म के विषय में मुख्य प्रमाण वेद को ही माना जाता है। मुख्यम प्रमाणम धर्मे वेदः, ऐसा मेधातिथि कहते हैं। धर्म के विषय में मुख्य प्रमाण वेद ही है। और वेद इतना सरल नहीं है। आजकल लोग सब कहते हैं वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, सबको वेद ज्ञान होना चाहिए। वेद का ज्ञान करना इतना सरल नहीं है। वेद का ज्ञान करने का मतलब वो नहीं है कि आप ट्रांसलेशन पढ़ लिया आपको वेद का ज्ञान हो गया। वेद का तात्विक ज्ञान करने के लिए आपको अनेक अन्य विद्याओं का ज्ञान करना पड़ता है। और उसके लिए फिर जितने आपके कार्य व्यवहार हैं दैनिक उनको छोड़ना पड़ता है। उसके लिए आपको आगम शास्त्र का ज्ञान करना पड़ेगा, निरुक्त पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, न्याय शास्त्र वैशेषिक शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, पुराणों को पढ़ना पड़ेगा, मीमांसा शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही जो श्रेष्ठ आचार्य हैं उनसे अनेक प्रकार के तत्संबंधी उपदेशों को श्रवण करना पड़ेगा। और फिर वेद का भी सम्यक अध्ययन करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के वेद के उन अर्थों का आप सही ढंग से ज्ञान करेंगे। तात्पर्य यह है कि षडंग और उपांग इनका ज्ञान करने के बाद जब आप वेदार्थ का ज्ञान करेंगे तब आपको वेद के अर्थ का सम्यक ज्ञान होगा। केवल ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो ग्रंथ राशि है इसका ज्ञान तभी हो सकता है कि जितने आपके अन्य व्यापार हैं उनको आप त्याग दें। वो संभव नहीं है। कोई व्यापार करने वाला है, कोई सर्विस करने वाला है, अगर सब व्यापार को त्याग देगा तो खाएगा क्या, काम कैसे करेगा? तो इसलिए इनका ज्ञान करने वही कर सकता है जो पूर्ण रूप से सब छोड़ करके इस कार्य को करे। तभी वो धर्म के तत्व को जान सकता है, वेद के तत्व को जान सकता है, और तभी वो सही धर्म के तत्व को जान, क्योंकि प्रमाणम परमो श्रुति ही, जो श्रुति है वो संपूर्ण प्रमाण मानी जाती है। उसके लिए तो यहाँ तक कहा जाता है इन सब विद्याओं को ज्ञान करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए धर्म के तत्व को जानने के लिए इन सब का अध्ययन करना है। और उसके लिए छात्रावस्था में अपने आप के स्वरूप को ऐसे बनाना पड़ेगा। इसमें स्मृतिकार कहते हैं योन्नेरिविधनात् भीता मिष्टान्नाच्च विषादिव राक्षसीभ्य स्त्रीभ्य सविद्यामधिगच्छतु। जो अपने अध्ययन काल में जैसे अग्नि को छूने से कहीं जल ना जाए ऐसा समझ करके धन और संपत्ति से जो भयभीत होता है, धनार्जन से भयभीत होता है, अर्थात धनार्जन न करके विद्याध्ययन में ही उसकी स्थिति बनती है। मिष्टान्नाच्च विषादिव,
और जैसे विष के खाने से मृत्यु हो जाती है, वैसे अनेक प्रकार के पकवान मिष्टान्न उसकी अपेक्षा अत्यंत सादा भोजन करता है, उसको विष की तरह समझ के मिष्टान्न आदि अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थों को जो त्याग देता है, राक्षसीभ्य स्त्रीभ्य, जैसे लोग राक्षसियों से भयभीत होते हैं, वैसे जो स्त्रियों से भयभीत होता है अर्थात ऋषियों के विषय में सोचता तक नहीं है, वही व्यक्ति ये षडंग और उपांग सहित वेद आदि अनेक विद्याओं को धारण कर सकता है। तो इस प्रकार आचार्य ने कहा कि धर्म का ज्ञान करके, धर्म क्या, धर्म ज्ञान का तात्पर्य क्या है? अनुष्ठानम धर्म ज्ञान उच्यते। अनुष्ठान, अनुष्ठीय मानव ही धर्म व्यक्त तरु भगवती। अनुष्ठीय मान का क्या है कि उस धर्म के तत्व को जान करके तद रूप में उसका प्रायोगिक ज्ञान करने का भी सामर्थ्य आपके अंदर हो। एतदर्थ इस ज्ञान को करने के लिए हमें संपूर्ण अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको भी जो है अत्यंत सूक्ष्म करके केवल विद्या के प्रति जब हम पूर्ण समर्पित होंगे, तब वो वेद के उन षडंग वेद का, षडंग उपांगों का, षड उपांगों का ज्ञान करने के बाद उस हम वेद के तत्व को जान सकते हैं और तभी धर्म के विषय में सही निर्णय दे सकते हैं। इस विषय में और भी विचारणीय बात यह है कि जो कुछ ऐसी चीज़ है, किसी का स्वभाव ही है कि अन्य देश से जो हम अनुष्ठान करते हैं तो वो स्वभाव में नहीं होता है, उस कार्य को करता है। तो तात्पर्य यह है कि सभी विषय का सेवन उचित होने के बाद भी हम उसका सेवन नहीं कर सकते। क्या वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, क्या नहीं है, ये धर्मशास्त्र हमें बताता है। जैसे वैद्य है, वो विष को भी औषधि के रूप में उसका प्रयोग करके और रोगी की रक्षा करता है रोग से। किंतु अगर हम समझ लें जिस प्रकार उस वैद्य ने, उस डॉक्टर ने उस विष औषधि को दे करके किसी रोगी को रोग से मुक्त किया है, उस औषधि का हम भी पान कर लें, तो विष रूप औषधि का हम पान करेंगे तो हमारी मृत्यु अवश्य है। इसलिए दृष्ट रूप में अनुष्ठीयमान जो कर्म हैं वो भले ही शास्त्रीय हैं, फिर भी वो हमारे लिए तभी उचित हैं जब उसका जो जानकार व्यक्ति है, जिसको तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, वो कहेगा कि इस धर्म का अनुष्ठान आप कर सकते हैं।